गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं डायरेक्टिंग का फोर्थ पार्ट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। तो चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। रोल द इंट्रो। हाँ भाई, तो हमारे मैस्लो भैया ने एक हायरार्की दे रखी है नीड्स की, जिसके अंदर उन्होंने नीड्स को 5 लेवल्स में क्लासिफाई किया है। तो उस हायरार्की को आज हम लोग पढ़ेंगे। सो मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना एंड द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। और साइकोलॉजिकल फिनोमेना का मतलब होता है एक इंटरनल फीलिंग। तो मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है जिसके अंदर ह्यूमन वांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नीड और डिजायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन मोटिवेशन बिकॉज द एम्प्लॉयज गेट्स मोटिवेटेड ओनली for their needs, and if their needs are fulfilled completely then it is not possible to motivate the employees। जो नीड या फिर एक डिजायर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करती है क्योंकि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मोटिवेट होते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। और अगर एम्प्लॉयज की सारी नीड्स कंप्लीटली फुलफिल कर दी जाएंगी, उसको पूरा कर दिया जाएगा, तो फिर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना पॉसिबल नहीं होगा। सो इसी के चलते मैस्लो ने एक सीक्वेंस दिया है या फिर एक हायरार्की दी है नीड्स की इस तरीके से, जिसके अंदर उन्होंने नीड्स को 5 लेवल्स में क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहले लेवल पर आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। हर एक की जिंदगी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग जो ह्यूमंस होते हैं वो सबसे पहले अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वो कुछ भी काम करें, वो छोटे से छोटा काम कर सकते हैं। और इसीलिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स को सबसे पहले लेवल पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब समझ में आ चुका है ना। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लाइफ दैट आर एसेंशियल फॉर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जब एक ह्यूमन अपने एक दिन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेता है तो फिर वो ये सोचता है कि आगे आने वाले दिनों में वो अपनी इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता रहे। इसी को हम लोग बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी 2 तरीके की हो सकती है। एक होती है फिजिकल सिक्योरिटी, एक होती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब है कि एक्सीडेंट्स या फिर इलनेस, इन सब से वो बचा रहे। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब है कि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड हो जिससे वो अपनी अगले दिन की या फिर आगे आने वाले दिनों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता रहे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 2 लेवल्स पढ़ लिए हैं, जिसमें पहला था फिजियोलॉजिकल नीड्स और दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तीसरा आता है सोशल नीड्स, एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स। जब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ह्यूमन अपने फर्स्ट 2 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेता है तो उसके अंदर एक थर्ड नीड अराइज हो जाती है, और वो नीड होती है लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, इन सब की, जिसको टेक्निकली बोला जाता है सोशल नीड्स, एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स। इसके बाद चौथा लेवल आता है एस्टीम नीड्स का। अब यहाँ पर एस्टीम नीड्स का मतलब है नीड्स रिलेटेड टू द रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। जब कोई भी बंदा अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर लेता है, अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को पूरा कर लेता है, अपनी सोशल नीड्स को भी पूरा कर लेता है, तो फिर उसके अंदर ये आ जाता है कि लोग बाग मुझे जाने, मुझे रिकॉग्नाइज करें और मेरी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, और ये जो एस्टीम नीड्स होती है ये हायर लेवल एम्प्लॉयज में ज्यादा देखी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे एस्टीम नीड्स का मतलब हो गया नीड्स फॉर रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। लास्ट है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जब कोई भी इंडिविजुअल और ह्यूमन अपनी लाइफ में जो कुछ बनना चाहता है वो अगर बन जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स रिफर्स टू रीचिंग और रियलाइजिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ। Once the employee becomes what he wants to become, it means satisfaction of actualization need। ठीक है, तो हमने 5 लेवल पढ़ लिए, जिसमें पहला था फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरा था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, तीसरा है सोशल नीड्स, एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड, चौथी नीड आती है हमारी एस्टीम नीड्स की, और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, तो ये लेवल्स ध्यान रखना, ये मैस्लो ने एक हायरार्की दी थी उसके अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे मैस्लो ने हायरार्की के साथ साथ कुछ एग्जम्पशंस भी दिए थे। उनका ये कहना था कि अगर आपको इस हायरार्की को फॉलो करना है तो ये एजम्पशंस भी देखने पड़ेंगे, और ये एजम्पशंस कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें पहला आता है बिहेवियर ऑफ द पीपल डिपेंड्स अपॉन देयर नीड। जो लोगों का रवैया होता है, जो लोगों का बिहेवियर होता है वो उनकी नीड्स पर डिपेंड करता है।
अगर बात करें फिजियोलॉजिकल नीड्स की, तो अगर किसी बंदे को फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करना है तो वो कुछ भी काम कर सकता है, वो छोटे से छोटा काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन अगर बात करें एस्टीम नीड्स की, जो कि थी रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन की नीड, तो आपको रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन तभी मिलेगा जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो उनकी नीड पर डिपेंड करता है। जिस तरीके का लेवल होगा नीड का, उसी तरीके से उनका बिहेवियर होगा। नेक्स्ट इज जनरली द नीड्स फॉलो द हिरार्की दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल नीड्स। जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो जनरली हिरार्की को ही फॉलो करती हैं, जिसकी शुरुआत होती है फिजियोलॉजिकल नीड से। Next is a satisfied need can no longer motivate a person, only next higher level need can motivate him। अगर एक ऐसी नीड है जो कि सेटिस्फाई हो चुकी है तो वो एक पर्सन को या फिर एक एम्प्लॉय को ज्यादा देर तक मोटिवेट नहीं कर सकती, उसके जो ऊपर वाली नीड होगी वही उसको मोटिवेट कर सकती है। नेक्स्ट इज ए पर्सन मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। और ये भी बताया गया है कि पर्सन एक हायर लेवल नीड पर तभी मूव कर सकता है जब उसकी लोअर लेवल नीड फुलफिल हो चुकी हो। जैसे कि किसी इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हुई है और वो बात कर रहा है एस्टीम नीड्स की, ठीक है। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को या फिर किसी भी पर्सन को हायर लेवल नीड पर जाना है तो सबसे पहले लोअर लेवल नीड को फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी पूरी कंप्लीट होती है। यहाँ पर मैस्लो भैया ने क्या किया, नीड की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दी, मोटिवेशन में क्या होता है, फिर उन्होंने अपनी हिरार्की बता दी जिसके अंदर नीड्स को 5 लेवल्स में क्लासिफाई किया था, और इसके बाद उन्होंने कुछ अपने एजम्पशंस बता दिए जिसको बेसिस मान कर ही वो हिरार्की को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।